हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में वर्गीकृत किया है, जिसका संबंधों की प्रकृति के आधार पर एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है और संघीय स्वरूप देखने को मिलता है। एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। एकल सरकार या एकात्मक सरकार जिसकी शक्तियां एक केंद्र में निहित रहती है, वहीं दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार में होता है। दोनों स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय। हम भारत में भी देखते हैं कि हमारे देश में भी संघीय सरकार का स्वरूप हमको देखने को मिलता है, जैसा कि भारत एक केंद्रीय लेवल में और भारत के अधीन कितने राज्य हैं जो क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार के नाम से जाने जाते हैं, जो अपनी शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन करते हैं। विभिन्न देश जहां एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है वह है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन। विभिन्न देश जहां संघीय स्वरूप हमको देखने को मिलता है वह है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। अमेरिका पहला संघीय मॉडल है। यह अमेरिका क्रांति 1775-83 के बाद में 1787 के में बना। हम जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका की क्रांति हुई थी 1775-83 में, और जब अमेरिका 1787 में स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रीय प्रांतों को अपने और मिलाने के लिए एक संघ का निर्माण किया। उन्होंने संघ में कुछ क्षेत्रीय सरकारों ने अपनी कुछ शक्तियों को अमेरिका के संघ को देना चाहिए और कुछ शक्तियां खुद में निहित रखी। इस प्रकार अमेरिका पहला संघीय मॉडल है। संघ, जैसा कि हम जानते हैं, संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडेस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय संधि या समझौता है। हमने देखा कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उन्होंने एक संधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया था। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया। संघों की इकाइयों के विभिन्न नाम हैं, जैसा कि अमेरिका में इन्हें राज्य कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटन कहा जाता है, कनाडा में इसे प्रांत कहा जाता है और रूस में इसे गणतंत्र कहा जाता है। संघ शासन के दो स्वरूप होते हैं, एक एकीकरण और दूसरा विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जैसा कि अमेरिका में। मैंने अभी भी बताया कि अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो विभिन्न राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया था जो सैनिक कमजोरी, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। विभेदीकरण वह है जिसमें एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्ता होती है, जैसा कि कनाडा में। हम देखते हैं कि भारत में भी एक बड़ा एकीकृत राज्य है जो संघ में परिवर्तित है और कुछ स्वायत्ता राज्यों को भी दी हुई है। हमारा भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से ही लिया गया है। एकीकरण और विभेदीकरण में यही अंतर है कि जैसा कि हम एक होता है कि कुछ क्षेत्र होते हैं, उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण करें और कुछ शक्तियां हम संघ को समर्पित कर दें, उनको दे दें ताकि वो हमारी कभी रक्षा कर सके, जैसा कि अमेरिका में यह संघ का निर्माण हुआ था। दूसरी ओर विभेदीकरण, जैसे कि भारत और कनाडा में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एकीकृत राज्य है जो संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ राज्यों को कुछ स्वायत्ता प्रदान की जाती है।